व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। स्वागत है आपका नेट मिरर ऐप इनसाइट्स के नेक्स्ट एपिसोड यानी नेक्स्ट क्वेरी में। थोड़े दिन लग गए मुझे यार, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, कहीं बिजी हो गया था। बट लेके आ गया मैं फिर से एक क्वेरी। बट यार सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ कोई क्वेरी मेरे पास आ रही है, तो आज की क्वेरी वहीं से उठाते हैं और साथ साथ यार तुम भी कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर शेयर कर सकते हो क्वेरी अपनी। तो बेसिकली आज की हमारी क्वेरी ये है कि नेट मिरर ऐप का टीवी पे होना क्या आपके लिए कोई ट्रबल क्रिएट कर सकता है, क्या कोई रिस्क क्रिएट कर सकता है। तो ये है आज की हमारी क्वेरी। चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। बट आंसर जाने से पहले सबको बता दूं, मतलब उन लोगों को बता दूं जिनको नहीं पता नेट मिरर क्या है, क्योंकि उस तरफ डायरेक्शन में जाने से पहले इस चीज़ का तो पता होना ही चाहिए। तो बेसिकली नेट मिरर की बात करूं तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बेसिकली जो प्रोवाइड करता है कंटेंट बिना किसी परमिशन के, बिना किसी राइट के। उसके पास कोई भी ऐसा, मतलब ये लगा लो कि कोई लीगल राइट नहीं है कि वो कुछ जो भी वो दिखा रहा है उन चीज़ों का, क्योंकि वो दूसरे क्रिएटर्स का उठा के दिखा रहा है और ऑफिशियली खुद को बोल रहा है कि ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक काफ़ी ज़्यादा अनऑफिशियल चीज़ों में इसको काउंट किया जाता है। तो अब बात ये आ जाती है कि क्या इसका आपके टीवी पे आना, सबसे पहली बात तो जब बात आती है कि इस किसी चीज़ के आगे ऐप लगता है तो उसका मतलब ये है कि वो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर या टीवी के एंड्रॉयड स्टोर पे अवेलेबल होगा। बट जब वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है तो क्यों उसको ज़बरदस्ती अपने सिस्टम में लाने की कोशिश कर रहे हो। तो अब बात करते हैं टीवी पे लाने की। इसको गलती से आप ले भी आते तो भैया सबसे पहले आपको 2 पॉइंट बेसिकली बता दूँ। जब कोई चीज़ अनऑफिशियल होती है तो उसके जो बेसिकली एक सोर्स एरिया होता है, मतलब जो भी उस पर ऐड है, यार आपको तो पता है कहीं भी क्लिक करो इस पर एड्स वगैरह तो आती हैं, उनका कोई सोर्स नहीं होता। उनका सोर्स होना ना होना मतलब ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि अगर किसी चीज़ का सोर्स ना हो और वो चीज़ हैकर से कनेक्टेड हो तो आपको कैसे पता लगेगा। क्योंकि आजकल फेक एड्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं। गलती से किसी ऐड पे आपने क्लिक कर दिया तो डिफरेंट ब्राउज़र्स में छोटी छोटी फाइलें ओपन हो जाती हैं जो आपको पता मिल लगेगा कब आपके सिस्टम में घुस गई हैं। क्योंकि कई ऐसी चीज़ होती है कि सपोज़ अगर हम सिस्टम में चला रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि कई बार जो हमारा रीडायरेक्ट होता है वो हमें पता नहीं लगता कि हो चुका होता है। बिल्कुल एक छोटा सा एक ब्राउज़र ओपन हो जाता है और जो हमें दिखता भी नहीं है कभी कभी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये है बेसिकली एक इल्लीगल प्लेटफॉर्म जो कि पहले वाली चीज़ से रिलेटेड है कि एड्स पे क्लिक करने के बाद वायरस और मालवेयर की एंट्री आपके सिस्टम में हो जाती है। तो आजकल तो ये हो रहा है कि आपको स्टार्टिंग में पता ही नहीं लगेगा कि कब क्या आपके सिस्टम में घुस गया है। नोट वर्किंग, ये वर्किंग, जितना भी कुछ हो रहा है ना भैया, एक तरह से हिंट मार के चल लो कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। क्योंकि एक ऐसी चीज़ जो बार बार हैंग हो रही हो, बार बार उसमें एरर आ रही हो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी मेरे पास आ रहे हैं कि इसमें ये वर्क नहीं कर रहा, वो वर्क नहीं कर रहा, तो उस चीज़ पे आप भरोसा कैसे कर सकते हो। तो मेरा इसके लिए आंसर है कि उस चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहिए अपने टीवी में। तो भैया डिसीजन एंड में आपका, हमारा काम है खाली आपको एडवाइस देना, क्वेरीज आपको बताना कि क्या चल रहा है और उससे रिलेटेड आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना। तो यूज़फुल लगा सोल्यूशन तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भी बताना। साथ साथ हमेशा मैंने कहा है कुछ भी क्वेरी हो कमेंट में लिख दो या सोशल मीडिया में कनेक्ट कर लो, कहीं भी तुम मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप किसी भी डेंजर में फंसो। इसी तरह इस क्वेरी को कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में लेके आऊँगा एक न्यू क्वेरी। तब तक के लिए बाय।